बहुत कम लोग जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था जब भगवान विष्णु सचमुच मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। हाँ, यह बात शिव महापुराण और पद्म पुराण दोनों में वर्णित है, लेकिन यह सच्चाई कभी खुलकर लोगों तक नहीं पहुंच पाई। कहानी शुरू होती है अंधकासुर से, एक ऐसा असुर जिसे यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी देव, दानव या मनुष्य उसे मार नहीं सका। इस वरदान के घमंड में उसने कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया और यहाँ तक कि माता पार्वती पर हाथ डालने का प्रयास किया। बस यहीं पर भगवान शिव का क्रोध ज्वाला बनकर फूट पड़ा। देवता भयभीत हो उठे और उन्होंने सहायता के लिए भगवान विष्णु का आह्वान किया। विष्णु युद्ध भूमि में पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि शिव अंधकासुर को रोक नहीं रहे हैं तो भ्रम और क्रोध में आकर उन्होंने सीधे भगवान शिव पर सुदर्शन चक्र चला दिया। उन्हें ऐसा लगा कि शिव अंधकासुर को रोकने के बजाय उसकी रक्षा कर रहे हैं और यदि शिव बीच में खड़े रहे तो अंध को कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन सुदर्शन चक्र शिव को काट नहीं पाया, वह उनकी हथेली पर ही थम गया। तब शिव बोले, यह अस्त्र मेरी ही दी हुई शक्ति से चलता है। इसके बाद शिव ने धारण किया अपना सबसे विनाशकारी रूप कालाग्नि रुद्र। उनके तेज से तीनों लोक कांप उठे और सृष्टि का संतुलन टूटने लगा। यही वह क्षण था जब विष्णु ने एक ऐसा निर्णायक कदम उठाया जो ब्रह्मांड के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने अपने प्राण, अपना तेज, सब कुछ भगवान शिव को अर्पित कर दिया और उसी क्षण विष्णु देह रूप में लीन हो गए। पुराणों में इसे मृत्यु इसलिए कहा गया है क्योंकि शिव में विलीन होना देह के लय के समान माना गया है और यह अवस्था मृत्यु तुल्य कही जाती है। देवता विलाप करने लगे क्योंकि सृष्टि का रक्षक स्वयं लुप्त हो चुका था। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद जब शिव शांत हुए तो उन्होंने अपने हृदय से विष्णु को पुनः प्रकट किया, उन्हें पुनर्जीवित किया। यही घटना इतिहास में हरिहर एकत्व के नाम से जानी जाती है, जो महादेव और विष्णु दोनों को समान भाव से मानते हैं। वे कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव और जय श्री विष्णु।